नमस्कार दर्शकों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जमीनी हकीकत की जो आजादी के इतने वर्षों बाद भी किसानों को उनका हक दिलाने में नाकाम रही है। हम बात कर रहे हैं कस्टोडियन भूमि की। जी हाँ, कोटपूतली क्षेत्र के ग्राम बसई समेत कई इलाकों के हजारों किसान आज भी अपने ही खेत की जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए संघर्षरत हैं। आइए जानते हैं इस गंभीर मुद्दे की पूरी कहानी विस्तार से। आजादी के बाद भारत में जो भूमि मुस्लिम शरणार्थियों या पाकिस्तान चले गए लोगों के पास थी, उसे सरकार ने कस्टोडियन लैंड यानी सरकारी निगरानी में रखी गई भूमि घोषित किया। वर्षों से इस जमीन पर स्थानीय किसान खेती करते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें आज तक उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। कोटपूतली के ग्राम बसई और आसपास के किसानों ने अब इस मुद्दे को दोबारा उठाया है। शनिवार को इन किसानों का प्रतिनिधिमंडल विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ से मिला और उन्हें अपनी दशकों पुरानी पीड़ा सुनाई। विधायक कुलदीप धनखड़ ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस मुद्दे का स्थायी समाधान करवाएंगे। विधायक ने स्पष्ट कहा, वे पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब बसई के किसान कस्टोडियन भूमि को लेकर आवाज उठा रहे हैं। कुछ साल पहले किसान बचाओ आंदोलन के तहत गांव बसई में बड़ा धरना हुआ था। वो आंदोलन इतना व्यापक था कि उसकी गूंज विधानसभा से लेकर संसद तक सुनाई दी थी। आखिरकार कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और कस्टोडियन भूमि निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाए गए। कुछ किसानों को राहत मिली, लेकिन कई आज भी सरकारी फाइलों में फंसे हुए हैं। जिनके दस्तावेज पूरे हैं, वे भी चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने बताया कि वे हजारों बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। स्थानीय प्रशासन, तहसील और पटवारी स्तर पर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अब तो सब्र का बांध टूटने लगा है। अधिकारियों की बेरुखी के कारण हम फिर आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर हैं। पूर्व पंचायत समिति सदस्य दाताराम जाट ने भी इस विषय में खुलकर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को अब इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करना ही होगा, क्योंकि ये जमीनें अब किसानों की जीविका का आधार बन चुकी है। अगर मालिकाना हक नहीं मिला तो उनका भविष्य अधर में लटका रहेगा। तो देखा आपने कैसे आजादी के 75 से ज्यादा साल बाद भी हमारे देश के अन्नदाता अपनी ही जमीन को अपने नाम करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारों के बदलने से समाधान नहीं आते, उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक सक्रियता की जरूरत होती है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं। हम इस मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।